हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों खून का टीका, जो कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो राणा हम्बीर के जीवन पर आधारित है। हमने इसके पहले भाग में और दूसरे भाग में दोस्तों हम्बीर के जन्म तक की कहानी को पढ़ लिया था। अब हम दोस्तों आगे का जो भाग है, यानी कि इसका दूसरा भाग है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके दोस्तों ज्वाइन करें, जहां पर आपको प्रत्येक कक्षा की PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप RPSC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और UGC नेट की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी हब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको हिंदी साहित्य बहुत ही विस्तार के साथ में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा स्नातक में जो कहानियां लगी हुई हैं सेकंड ग्रेड में, वो मैंने दोस्तों आपकी पढ़ा दी हैं। और फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों अंतरा और अंतराल आरोह है भाग 2, वो भी दोस्तों आपकी कक्षा 12 की हो गई हैं। ठीक है, जल्द ही दोस्तों काव्यशास्त्र की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा खून का टीका। अरि सिंह के देहांत होने के समाचार से सारे चित्तौड़ में विषाद छा गया। यानी कि दोस्तों जो हम्बीर के जो पिता है अरि सिंह, ठीक है, जिसे अरसी कहते थे, तो उनका है अब देहांत हो गया है। लाखा जी व राणा जी के हृदय पर भी बड़ा आघात लगा, किंतु भगवती अभी और भी बलिदान चाहती थी। यानी कि युद्ध में उनका है वो निधन हो गया है, शहीद हो गए हैं। अब अजय सिंह जी राणा बनने के लिए उद्धत हो गए। दूसरे जो बेटे थे लक्ष्मण सिंह के, वो थे अजय सिंह। लाखा जी अपने अन्य पुत्रों की बजाय अजय सिंह से अधिक स्नेह करते थे। उसे राणा बनाने के लिए वे राजी नहीं हुए। वंश परंपरा की रक्षा और सिसोदिया कुल को सर्वनाश के पश्चात बप्पा रावल के पितृजनों को पानी देने वाला इत्यादि वाक्य सुनाकर उसे अपने से विचलित करा दिया। उन्होंने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा उनसे मोह था लक्ष्मण सिंह का, अजय सिंह के साथ में प्यार करते थे सबसे ज़्यादा अपने पुत्रों में। तो उन्होंने कहा कि भाई सिसोदिया कुल को सर्वनाश नहीं होना है, तुम तो कम से कम बचे रहो, पानी देने वाला भी तो कोई चाहिए, तो तुम युद्ध में मत जाओ। लाखा जी ने बड़े साहस भरे स्वर में कहा, तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का प्रयास करना। गुहिलौत, तो दोस्तों गुहिल कहलाते थे। गुहिलों की 2 शाखाएँ थी, एक आपकी सिसोदिया हो गई, एक आपकी रावल शाखा हो गई। ठीक है, वक्ष गुहिलौत वंश को वो पुनः प्रतिष्ठा दिलाना जो दीपक बुझ गया है उसे पुनः जलाना। तो ये संवाद है वो लक्ष्मण सिंह ने किससे कहे थे? अजय सिंह से कहे थे। अजय सिंह जो लक्ष्मण सिंह है वो सबसे ज़्यादा स्नेह किससे करते थे? अजय सिंह से करते थे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। तब अजय सिंह गोपीनाथ मार्ग से कैलवाड़ा चला गया। वह चित्तौड़ को सदा सदा के लिए छोड़ करके चले गए। तो अजय सिंह है वो यहाँ से छोड़ करके कहाँ जाता है? गोपीनाथ मार्ग से कैलवाड़ा की तरफ चला जाता है। महासेनापति पवन सिंह आहत हो गया, अतः उसे भी अजय सिंह के साथ में भेज दिया गया। यानी कि वो भी दोस्तों आहत हो गया था, पहले दिन उसका है वो हाथ में चोट आई थी, तो उसे भी अजय सिंह के साथ में भेज दिया गया। इस प्रकार महाबली सिसोदिया वंशज सामंत लाखा जी ने अपने शेष पुत्रों को बारी बारी से राज्य सम्मान प्राप्त करा के जन्मभूमि की बलि वेदी पर न्यौछावर कर दिया। उनके सभी पुत्रों ने अपने शौर्य के विशेष उदाहरण छोड़े। राणा जी और लाखा जी ने 12 दोस्तों इनके पुत्र थे, 2 तो चले गए, लगभग इन्होंने 10 पुत्रों का। तो ये जो सूची है दोस्तों वो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने 7 पुत्रों के साथ में अपनी बलि दी थी, तो वो भी सही है। ठीक है, लेकिन अलग अलग है, वो अलग अलग बताते हैं। यहाँ पर जो है ये साहित्य है दोस्तों, इसमें ऐतिहासिकता को कम, काल्पनिकता को भी प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने पुत्रों ने बलि दी। ठीक है, आप इस पर निश्चिंत रहिए। राणा जी और लाखा जी ने जब इतनी बड़ी आहुतियों के बाद भी विजय श्री को अपने पक्ष में नहीं देखा, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमें भी सम्राज्ञी में आहुति दे देनी चाहिए। युद्ध के संकेत विपरीत चल रहे थे, विजय की कोई आशा नहीं दिख रही थी। तब सभी दरबारों एवं सामंतों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम बार प्रबल आक्रमण करने का निश्चय किया।
इधर जब पुरुषों ने केसरिया बाना पहनना निश्चय किया तो उधर वीर राजपूत ललनाएं अपने सतीत्व की रक्षार्थ अपने आप को अग्निमां की गोद में सौंपने को तत्पर हुई। तो दोस्तों अंतिम बार इन्होंने सोचा कि भाई अब कोई विकल्प नहीं बनाए, अब स्वयं लाखा रतन सिंह सारे के सारे युद्ध में जाएंगे और अंतिम बार है वो ढंग से जोश के साथ में हम लड़ेंगे। और जैसे ही इन्होंने केसरिया बाना पहना, उसके जो राजमहल की जो सारी औरतें थीं, पद्मनी वगैरह, राणा लाखा की पत्नी वगैरह जो भी थीं, उनके पुत्रों की पत्नियाँ, तो सब की सब हैं वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने को जौहर करने के लिए तैयार हो गई। जौहर व्रत की तैयारियां शुरू हो गईं। महारानी पद्मिनी के नेतृत्व सहस्त्र छत्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया। तो श्रृंगार करके दोस्तों ये जो छत्राणियां थीं वो जौहर करती थी। एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई। देखते ही देखते ज्वालाएं घी की आहुतियां पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई। रनवास शून्य हो गया। अगणित ललनाएं जीवन के महानतम क्षणों को लेकर चिता के चतुर्दिक ईश्वरोपासना की मुद्रा में खड़ी हो गई। सौंदर्य की प्रतिमा महारानी पद्मिनी के अधरों पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। चित्तौड़ के वीर अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाकर इस भयंकर किंतु गौरवशाली जौहर व्रत को देख रहे थे। हृदय विदारक संगीत प्रारंभ हुआ। चित्तौड़ की प्राचीरों को कांपती हुई ज्वाला और उग्र हुई। सर्वप्रथम चित्तौड़ की अधिष्ठात्री पद्मिनी ने आग का आलिंगन किया। तो सबसे पहले किसने किया था? पद्मिनी ने। तत्पश्चात आपसे दोस्तों यदि ये बात दे करके पूछा जाए कि खून के टीका नामक उपन्यास के आधार पर बताइए कि सबसे पहले किसने जौहर किया था, तो पद्मिनी ने किया था। उसके अलावा उसने सबने किया था फिर। और लक्ष्मण सिंह के कितने पुत्रों ने बलिदान दिया था, तो 10 पुत्रों ने दिया था। चित्तौड़ की सभी ललनाएं उन लपटों में कूद गईं। किसी की भी आंखों में अश्रु नहीं था। अश्रु की जगह आज उसमें रक्ताभा थी और थी गौरवपूर्ण तेज। जौहर व्रत समाप्त हो गया। रूप, गौरव और प्रतिष्ठा एक साथ अग्नि में समा गई। वीर निश्चिंत हो गए। यवन सेना पर प्रत्याक्रमण के लिए अब वे द्विगुणित उत्साह से उद्यत हो गए। यानी कि पहले ही जौहर करा दिया गया है दोस्तों, ताकि जो वीर हैं वो निश्चिंत हो जाएं कि अब हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारे सारे रिश्ते नाते हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब तो भाई आर और पार की है वो लड़ाई हो जानी चाहिए। रण मारू प्रबल वेग से बजा। वीर केसरिया बाने पहनकर मस्ती से झूम उठे। चित्तौड़ दुर्ग का सिंह द्वार खोल दिया गया। क्षुधित मृगराज की तरह राजपूत यवनों पर टूट पड़े। मृगराज यानी कि सिंह की तरह उन्होंने यवनों का तृणसम संहार करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी मृतकों से भर गई। आज का आंचल खून से लाल, बिल्कुल लाल था, मानो वह सदा सुहागिन को जोड़ा ओढ़े हुए है। ऐसा लग रहा था पृथ्वी मानो सुहागिन का जोड़ा ओढ़े हुए, लाल, बिल्कुल लाल दोस्तों धरती है वो हो गई थी। सिसोदिया का एक एक वीर उत्सर्ग हो गया, पर विजय श्री अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लगी। यानी कि जो सिसोदिया वंश का प्रत्येक वीर है वो शहीद हो गया, और जो विजय हुई वो किसकी हुई? खिलजी की। यवनों ने अपनी जीत के डंके बजाते हुए जब चित्तौड़ में घुसे, जो कल तक अतुल सौंदर्य का कोष था, जिसके आंगन में सहस्त्र रूप उल्काएँ जलकर, यानी कि रूप उल्काएँ यानी कि छत्राणियों को दी है संज्ञा, पवित्र आलोक की सर्जना करती थीं, जहाँ देवता की अर्चना में प्रभात होते मंगल ध्वनियाँ गुंजित होती थीं, आज वही नगरी जनशून्य थी। वहाँ आहतों की सिसकियों के अतिरिक्त कुछ भी चेतन नहीं था। सर्वत्र मानव के खंडित रूप, शमशान जलता शमशान। चिता धधक रही थी। अलाउद्दीन ने उसे देखकर तड़प उठा। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मायूस शरीर खाक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन ने जैसे ही भीतर गया तो उसने देखा कि पद्मिनी ने जौहर कर लिया है। तो ये दोस्तों पद्मावत में बताया गया कि जिस पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन ने इच्छा की थी, आक्रमण किया था और चित्तौड़ का सर्वनाश कर दिया था, उसे अंत में पद्मिनी है वो नहीं मिली थी, क्योंकि पद्मिनी तो पारस रूप है, उसे तो केवल रतन सिंह ही धारण कर सकता है, अलाउद्दीन जैसे के लिए वो नहीं बनी है। तो पद्मावत में एक पंक्ति आती है कि दीन उठाई लीन एक मुट्ठी, कह पृथ्वी छार भर मुट्ठी। यानी कि पद्मिनी ने मुट्ठी भर धूल को उठा करके कहा कि भाई उसको, मतलब पद्मिनी उसके लिए क्या है? धूल के समान है, छार भर धूल के समान है।
तो अलाउद्दीन के लिए वो धूल ही साबित हुई, राख ही साबित हुई, अलाउद्दीन को कभी भी प्राप्त नहीं हो पाई। व्यथा से अभिभूत होकर खिलजी उस चिता को एकटक देख रहा था। किसी रूपसी ललना का हथजला हाथ आग से चटक कर दूर आ गिरा। मांस भक्षी गिद्ध लपकता हुआ खिलजी के आगे से उड़ा। खिलजी कांप गया, देखा गिद्ध वह हाथ लेकर उड़ चला है। सोचिए दोस्तों कि किस प्रकार की वो वीरांगनाएं होती होंगी। चलो आदमी की तो मान लिया जाए कि युद्ध में सामने वाला आदमी लड़ रहा है तो उसके जोश में वो शहीद हो जाते थे, ठीक है, वीर गति को प्राप्त कर जाते थे। लेकिन अपने स्वतित्व, अपनी आन की मर्यादा की रक्षा के लिए हजारों दोस्तों, 16,000, लगभग 16,000 बताई जाती है संख्या कि 16,000 स्त्रियों के साथ में उन्होंने जौहर किया था पद्मावती ने। तो सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा उस समय की, और उन नारियों के अंदर दोस्तों कितना उत्साह है, कितना दृढ़ निश्चय और कितना आत्मविश्वास रहा होगा कि जिंदा आग में दोस्तों जल करके मर जाना, ये दोस्तों कोई हंसी का खेल नहीं है। तो उस समय के दोस्तों लोग ही हुआ करते थे। उस समय की नारियां दोस्तों देवी तुल्य होती थीं। आज तब की और आज की स्थिति में दोस्तों यही अंतर कितना देखने को मिलता है पुरुष और नारी दोनों में। उसके मुंह से हठात निकला, गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला। तो यही बात दोस्तों पद्मावत में आई है, ठीक है, कि भाई खार यानी कि राख भी नहीं मिली है, खार यानी कांटा, ठीक है। गुल के में तो फूल के वास्ते आया था और यहाँ पर मुझे कांटा भी नहीं मिला। दिल की हविस धुआं बनकर घुमट रही थी। यकीनन चित्तौड़ की बहार यहाँ के लोग अपने साथ ले गए। और दिल्लीपति ने पश्चाताप भरी दृष्टि से उस पर समर सागर को देखा, जिसका जल रक्तिम था, जिसमें अन्यकारी बादशाह द्वारा किए गए विकृत रूप मानवीय अंग प्रत्यंग तैर रहे थे, जिसकी प्रत्येक लील लहर लावण्यमयी नारियों की चीत्कारों से कंपित हो रही थी। तड़पते सिसकते आहत सैनिक माँ माँ कहकर के चीख उठते थे। सहस्त्र नर मुंड विनाश ही विनाश। अब यहाँ पर जैसे ही उसे पता चलता है कि भाई पद्मावती ने यहाँ पर जौहर कर लिया है, तो अंत में दोस्तों खिलजी को पछतावा होता है और वो फिर चित्तौड़ को छोड़ करके वो दिल्ली है, वो दिल्ली से फिर वो अपने देश की तरफ कूच कर जाता है और यहाँ का जो शासन है वो खिज्र खां को सौंप देता है। खिलजी का पत्थर दिल द्रवित हो गया। उसकी दृष्टि अपने हाथों की ओर गई। उसे प्रतीत हुआ कि उसके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हैं। अचानक उसके कठोर होठों पर क्रूर मुस्कान थिरक उठी। मन ही मन उसने विचारा, राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है। तो ये संवाद आपको दोस्तों याद रखना है कि ये संवाद है आपके खिलजी का। उसके एक सिपाही ने आकर कहा, चित्तौड़ में एक भी आदमी जिंदा नहीं है। बहादुर कौम सब की सब मर मिटी। हमने अनहलवाड़ा और अवंती देवगढ़ नगरों को भी उजाड़ डाला है। तो ये आसपास के दोस्तों नगर थे, उनको भी सेना ने उजाड़ डाला था। खिलजी ने थोड़ी चहलकदमी की। ओ राक्षस! एक अत्यंत वृद्धा आहत सैनिक के मध्य से प्रकट हुई। झुर्रियों से उसका सारा मुंह भरा हुआ था। नेत्रों में लाल चिंगारियां दीप्त हो रही थीं। विकृतियों की कई रेखाएं एक साथ उसके चेहरे पर दौड़ी। खिलजी विस्मित सा उसे देखने लगा। बुढ़िया बोली, रक्त पिपासु, रक्त के प्यासे, संभाल अपना चित्तौड़। जो कल वीरों की लीला भूमि थी, आज वह मरघट है। ओ नरकीट, आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख। अब यह चित्तौड़ हमारा नहीं है, तुम्हारा है। देखो, इसे बड़े यत्न से रखना। यह लाल खून से डूबी धरती तुम्हें बड़ा वरदान देगी। ये खंड खंड राजमहल, ये टूटे फूटे देवालय, ये ध्वंस विध्वंस गढ़ कंगूरे किसी दुष्ट की ही शोभा बन सकते हैं। आगे बढ़ युद्ध पिपासु, लगा इन्हें गले और जोर का अट्टहास करके कहे, मैंने चित्तौड़ जीत लिया। तो ये एक वृद्धा है, वो कहती है, ओ वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रों का सुहाग छीन लिया। तो ये दोस्तों खिलजी की ये एक अधिकार लिप्सा थी पद्मिनी को पाने की और चित्तौड़ पे विजय करने की। इसके लिए दोस्तों कितना बड़ा नरसंहार हुआ ये आप देख सकते हैं। मेरी उस बहू को छीन लिया जिसके विवाह की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी। उस पुत्र को छीन लिया जिसकी बाहुओं में उन्मत्त वैभव सांस भी नहीं लेने पाया था। ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार। तो ये दोस्तों वृद्धा का कथन है। मुझे छूना मत, मेरे लिए यह अग्नि माँ के समान है। मुझे इसी की
गोद में चिरनिद्रा लेनी है। हत्यारे एक बात को ध्यान से सुन, संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो मृत्यु, मौत ही अमर है, एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। वृद्धा स्वप्न की झलक दिखाकर चिता में कूद पड़ी। खिलजी पागल की तरह चीखा, पकड़ो इस जुबान दराज को, पकड़ो, इसकी गर्दन काट दो। धुएं के बादल ने खिलजी की आंखों के आगे घोर अंधेरा फैला दिया। तो ये दोस्तों वृद्धा का संवाद आता है, खिलजी का पश्चाताप है इसमें दिखाया गया है, और वृद्धा है उसको धिक्कारती हुई है वो अग्नि में कूद पड़ती है। अब अजय सिंह कैलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में निर्वासित प्राणी का जीवन यापन करने लगा। अब यहाँ पर आ जाता है लक्ष्मण सिंह का दूसरा बेटा अजय सिंह। मेवाड़ की पश्चिमी दिशा की ओर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नाम का एक समृद्धशाली नगर है, उसी की चोटी पर केलवाड़ा स्थित है। यहीं पर अजय सिंह रात दिन पराधीन चित्तौड़ के स्वतंत्र होने की सपने देखने लगे। यवनों ने चित्तौड़ को कुछ दिन अपने अधीन रखा, बाद में उन्होंने जालौर के चौहान मालदेव को सौंप दिया। तो ये दोस्तों मालदेव चौहान खिद्र खां को नियुक्त किया था, यहाँ का दोस्तों अधिपति है वो खिलजी ने, ठीक है, और वो दिल्ली चला गया। उसके बाद में खिद्र खां की मृत्यु हो गई, उसके बाद में खिद्र खां ने मालदेव चौहान को वो सौंप दिया था। इधर भील और धाड़ेती सरदार मूजा बालेचा उन्हें तंग कर रहा था, यानी कि जो अजय सिंह है उसको भील और धाड़ेती सरदार मूजा बालेचा है वो उन्हें तंग कर रहा था। यह मूजा बालेचा राजपूत था जिसका काम डांके डालना था, बड़ा ही पराक्रमी और निर्दयी था। अजय सिंह सर्वप्रथम उसका ही काम तमाम करना चाहते थे। यह दुष्ट प्रकृति का पराक्रमी था और अजय सिंह का हाथ पांव संभालने का मौका नहीं दे रहा था। अजय सिंह ने अपने दोनों बेटे अजीत सिंह और सुजान सिंह को भी मूजा बालेचा का गर्दन काटकर लाने के लिए उत्साहित किया, किंतु वे सफल ना हो सके, इसलिए उन्हें अत्यंत निराशा हुई। तब उन्हें अरसिंह जी के बातों की स्मृति हो आई। वे चाहते थे कदाचित अरसी का पुत्र आतताई को यमलोक पहुंचाए। तो अरसिंह के जो पुत्र थे यानी कि राणा हम्मीर की है वो उन्हें स्मृति हो आई, यमलोक पहुंचा दे। अंत में अजय सिंह ने हम्मीर को बुलवाने का निश्चय किया। हम्मीर अपनी विधवा माता देवी के संरक्षण में ऊनवा गांव से एक युग व्यतीत कर चुका था। उसने मल्लखम, कुश्ती, तलवार चलाना, तीर कमान छोड़ना, अश्वारोहण, शास्त्रों को पढ़ना इत्यादि कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी, यानी कि सब 16 कलाओं में दोस्तों ये निपुण है वो हो गया था। वह हटीला एवं कुशाग्र बुद्धि वाला तेजस्वी, लगभग 64 कलाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, तो 64 कलाओं में तो नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर जो एक क्षत्रिय के लिए ज़रूरी हैं तो उन कलाओं में वो निपुण हो चुका था। वह हटीला एवं कुशाग्र बुद्धि वाला तेजस्वी किशोर था। दिन भर अपने नाना के खेतों में कठोर श्रम करता, रात्रि के आगमन पर अपनी माँ देवी से भारतीय बालकों की कथाएं सुनता था। ध्रुव, प्रहलाद, वीर, अभिमन्यु की कहानी उसे बड़ी रुचिकर लगती थी। तो उसकी जो माता थी दोस्तों वो एक किसान की बेटी थी, ठीक है, और वहीं पर क्योंकि अभी तक जो अरसिंह था उसने उसे अपने परिवार वालों से नहीं मिलाया था, तो वो अपने मायके में ही रह रही थी और वहीं पर हम्मीर का पालन पोषण हुआ था, ठीक है। कभी कभी वह माँ के दुखी होने पर पूछ बैठता था, माँ मैं अपने काका के घर कब जाऊँगा, मेरे काका सा कहाँ हैं। देवी मौन हो जाया करती थी, उसके नेत्र भर आते थे। बेटे के इस प्रश्न पर उसे अरसी की याद हो आती थी। तब उसका मन वेद नामों में डूब जाता था। वह अपने दुर्भाग्य पर 8 आंसू रो दिया करती थी। उसने ना दशरथ सा ससुर, ना कौशल्या सी सास और ना भरत लक्ष्मण से देवरों को ही देखा था। भाई ससुर भी मर गया, सास भी मर गई और जो देवर थे यानी कि सारे जो लक्ष्मण सिंह के जो पुत्र थे, हरि सिंह के छोटे भाई, वो भी सारे मर गए थे। अब केवल कौन बचा था, अजय सिंह बचा था। उसने पीले हाथ करके कभी ससुराल में चरण ही नहीं रखा। वह हतभागी है, बिल्कुल हतभागी। माँ तू रोती है, हम्मीर माँ को स्नेह से पूछता। माँ ममता से भर उठती, रोती कहाँ हूँ बेटे, सोच रही हूँ कि तुम अपने दादा सा, काका सा, पिताश्री का प्रतिशोध कब लोगे।
अपने पूर्वजों का गिन गिन कर बदला लूँगा। मैं चित्तौड़ का राणा अवश्य बनूंगा माँ, अपने देश को मुक्त कराऊंगा। हम्मीर के हाथ की मुट्ठियाँ बंध जाया करती थीं और देवी की छाती गर्व से फूल जाती थी। सोने में सुहागा हो गया। हम्मीर की लालसा दिन प्रतिदिन चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने के लिए प्रबल हो उठी। वह अपने चाचा से मिलने के लिए तड़प उठा। जब उसकी तड़प अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तभी चाचा का दूत उसके पास आया और उसने सारा हाल सुनाया। हम्मीर ने गुस्से से आकर कहा, मुंजा वाले चा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। माँ देवी यह सुनकर फूल सी खिल उठी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। विदाई के समय ऊनवा के सभी लोगों की आंखें भर आईं। तो ये दोस्तों उसकी अरिजीत सिंह की जो ससुराल थी वो कहाँ थी? ऊनवा, ठीक है। यानी कि राणा हम्मीर की आपसे ननिहाल पूछा जाए तो वो ऊनवा गांव था। हम्मीर के साथी उससे गले मिल मिल कर रो रहे थे। वृद्धजन व्यथा से तिरोहित होकर कह रहे थे, आज गांव का रखवाला जा रहा है। देवी की दशा बड़ी विचित्र थी। सुख दुख, गौरव, आशंका, उत्साह, भय, विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था। हम्मीर ने भारी मन से माँ के चरण स्पर्श किए। देवी ने ममता से उफनकर हम्मीर को छाती से लगा लिया। वर्षों के बाद उसकी आंगिया दूध से भर आईं। विकट परिस्थिति के कारण वह अपने बेटे के साथ नहीं जा पा रही है। एक दिन वह अर्शी से अलग हुई थी और आज वह अर्शी की निशानी को भी अनिश्चित काल के लिए छोड़ रही है। पता नहीं भविष्य में वह उससे मिलेगी या नहीं। चित्तौड़ के चतुर्दिक जो झंझावात उठ रहे थे, ऐसी स्थिति में किसी के प्राणों को भी किसी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर भी वक्तव्य को पूर्ण करना था। देवी ने हम्मीर को आशीर्वाद दिया और हम्मीर ने दबदबाई आंखों से माँ के लिए अंतिम दर्शन किए। हम्मीर के पवित्र तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर चाचा बड़े प्रसन्न हुए। उसका गौरव में विशाल ललाट, आजानुबाहु, चौड़ा बक्षस्थल और खंजन से वांके नेत्र, चाचा पर उन सबका अत्यंत प्रभाव पड़ा। चाचा के चरण स्पर्श के पश्चात हम्मीर ने इतना ही कहा, क्या हुक्म है। स्थान स्थान पर हुए अपमान की तीव्र ज्वालाओं के दग्ध हृदय को जब विगत दारुण वेदनाओं का अनुभव हुआ तब चाचा अवश्य अधीर हो उठे। शब्द गले में ही अटक कर रह गए, केवल नेत्र भर आए। चाचा को इतना निश्चिंतित देखकर हम्मीर बोला, आप चिंता ना कीजिए काका साहब, मैं स्वदेश अनुराग का महामंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काटूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो ये संवाद आपको दोस्तों याद रखना है। किसने कहा था जन्मभूमि के बंधनों को काटूंगा? तो ये आपके कहा था आपके हम्मीर ने। हम्मीर के आपको 4 संवाद दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इनमें से कौन सा संवाद नहीं था, तो वहाँ पर भी आपको दोस्तों छांटना है। तो हम्मीर के संवादों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाचा गंभीर हो गए पल भर के लिए। और ये दोस्तों उपन्यास पहली बार लगा है तो इसमें से आपको सरल क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। पल भर के लिए उसका पितृत्व उमड़ आया। उसके सामने एक अधगला फूल था। अधूरी अभिलाषाओं से उद्वेलित अंतर, वे दुर्बल हो गए। वे कुमार को मृत्यु से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकते। वे हठात बोले, अभी समय नहीं आया है। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं काका साहब, असमय का प्रयास जीवन में असफलता देता है। तो ये आपका कथन है अजय सिंह का। सांप के बेटे का काम काटना होता है, मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता को छोड़िए। तो ये कहता है आपका हम्मीर कहता है। अंत में विवश होकर चाचा बोले, गोंडवाड़ का डाकू मुंजा वालेचा। तो मुंजा वालेचा कहाँ का था? गोंडवाड़ का डाकू था। गोंडवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों? सिरोही का जो क्षेत्र है उसे गोंडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। मुंजा वालेचा हमारे संगठनों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। जब तक उस व्यक्ति को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा तब तक हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकेगी। तुम्हारे दोनों भाई अजीत सिंह और सुजान सिंह, यानी कि ये दोनों इसके किसके पुत्र हैं? अजय सिंह के पुत्र हैं, अजीत सिंह और सुजान सिंह। उसको मारने में असफल ही नहीं बल्कि उससे स्वयं हार गई। अतः लाचार होकर मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करना ही है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी आशा को मैं पूर्ण करूँगा। तो ये बात है वो कहता है। शाबाश, मैं मुंजा वालेचा के गांव जा रहा हूँ। या तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग करके आपके चरणों में लाग रहूँगा, अन्यथा स्वयं को बलिदान कर दूंगा। तब हम्मीर
तब हम्मीर अन्य शस्त्रों से सज्जित होकर मुंजा वालेचा के संहार हेतु चलने को उद्यत यानी कि तैयार हुआ। एक बार पुनः चाचा के चरण स्पर्श करके कहा, आऊँगा तो बालेचा का सिर लेकर ही, अन्यथा नहीं। चाचा ने 2-3 विश्वस्त सरदारों को उसके साथ रहने के लिए कह दिया, जिसमें पवन सिंह भी साथ था। पवन सिंह वही है दोस्तों जो उस युद्ध में, खिलजी के वाले युद्ध में सेना नायक था, जो कि अजय सिंह के साथ में आ गया था। तो यहाँ पर दोस्तों है वो चल देता है। अब आपके साहब ये गोंडवाड़ पहुँच गए हैं। गोंडवाड़ पहुँचाते ही हम्मीर को मालूम हुआ कि मुंजा सामेरी गांव जलसे में गया हुआ है। श्रांत क्लांत हम्मीर ने सांस लेना उचित नहीं समझा। उसी पग वह सामेरी के लिए रवाना हो गया। सामेरी में मुंजा अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। उस मित्र की बरसगांठ थी, जलसा प्रारंभ था। रात्रि की निस्तब्धता में गायिका का स्वर गुंजित हो रहा था। वह नृत्य के साथ मटके झटके दे देकर उपस्थित जनसमूह का मन लुभा रही थी। अमल पानी के दौर चल रहे थे। लोग उन्मत्त में झूम रहे थे, वाह वाह कर रहे थे। अश्व के आगमन का संदेह होते ही मुंजा वालूचा के कान खड़े हो गए। उसने गायिका की ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने साथी की ओर दिया। उसका साथी उठ खड़ा हुआ। बाहर से आकर उसने धीरे से कहा, कोई पाहुना है, राजपूत है। वेशभूषा से वह राजसी सामंत का पुत्र लग रहा है, उसे आदर से बिठा दो। हम्मीर भी जलसे में सम्मिलित हो गया। धीरे धीरे उसने अपने पड़ोसी से यह जान लिया कि मुंजा कौन है। मुंजा ना हत्या जवान, काली दाढ़ी और मूँछों के बारे में बताया है। सुगठित तन, बड़ी बड़ी डरावनी आँखें, और बोलता तो लगता था कि कोई गरज रहा है। हंसी राक्षस जैसी आतंकित करने वाली। रात भर जलसा चलता रहा। अंत में मुंजा वालेचा उठा, हम्मीर के पास आया। उसे अमल पानी करने की विनती की। हम्मीर ने उसकी आब भगत को अस्वीकार कर दिया। मुंजा ने नाम धाम पूछा। हम्मीर ने सत्यवादी की तरह अपने कुटुंब का परिचय दिया। परिचय सुनते ही मुंजा की रग रग में बिजली कौंध गई। भगिमा को कठोर कर वह अधिकार भरे स्वर में बोला, और तुमने इतना साहस कर लिया? हम्मीर ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, राजपूत का धर्म ही साहस करना है। शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य होता है। तो ये आपका कहता है हम्मीर। जलसे में इन दोनों की गर्जना से सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की मुंह ताकने लगे। मुंजा उछलकर खड़ा हो गया। हम्मीर सावधान होकर निरीक्षक की दृष्टि से मुंजा को देखने लगा। हम्मीर अस्त्र शस्त्रों से सज्जित था और मुंजा वालेचा अपने कमरबंद को कसने लगा। नर्तकी एक कोने में अपने उस्ताद को पकड़े खड़ी थी। 2 अन्य सरदारों ने आगे बढ़कर हम्मीर को पकड़ना चाहा, किंतु मुंजा ने उन्हें मना कर दिया। वह वीर था, किसी शत्रु को चक्र में फंसाकर मारना उसके धर्म में नहीं लिखा था। अतः उसने हम्मीर के समीप आकर पूछा, क्या चाहते हो बालक? हम्मीर को अपने लिए बालक संबोधन अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में भरकर बोला, वीर का क्या छोटा और क्या बड़ा। मुंजा की विशाल देह समक्ष हम्मीर बालक ही लगता था। मुंजा के मित्र ने आकर कहा, व्यर्थ में अपने प्राणों को गंवाने से क्या लाभ है, तुम चले जाओ। हम्मीर दृढ़ता से बोला, लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है, मैं अपनी बात का निर्णय करके ही जाऊंगा। उसका तन कांप रहा था। एक गोपद शिखा वाले ब्राह्मण ने बढ़कर कहा, कुमार आवेग से नहीं किंचित नीति बुद्धि से कार्य कीजिए। भाई मुंजा है, उसके बारे में सबने सुन रखा था, उसकी वीरता है सबने देख रखी थी, भारी उसका तन था। जबकि हम्मीर है वो एक अभी पे किशोर ही अवस्था में था। ठीक है, तो सबने उसको समझाने का प्रयास किया, भाई आवेग से नहीं, आप कम से कम नीति बुद्धि से कार्य कीजिए। हम्मीर ने कहा, मैं पूर्व निश्चय कर चुका हूँ, मैं मुंजा से द्वंद्व युद्ध करूँगा ही। जलसे में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। भयभीत नर्तकी भी हंसे बिना ना रह सकी। उसका सेवक, जिसकी चाल से स्पष्ट लक्षित होता था कि वह हिजड़ा है, विचित्र अदा से आगे बढ़ा और जनानी आवाज़ से बोला, अरे भाई, इस उम्र में क्यों लड़ता भिड़ता है, चल मुझसे ब्याह कर ले। जलसे में अट्टहास गूंज पड़ा। हम्मीर क्रोध आवेश में चिल्ला पड़ा, चुप हो जाओ, क्यों इस हिजड़े के साथ दांत निकाल कर
वीरों की सभा को अपमानित कर रहे हो। मैं अरि सिंह का पुत्र हूँ, मैं रण कौशल में निपुण हूँ और मेरी बाहुओं में अजय शक्ति है। मैं सरदार मुंजा को ललकारता हूँ कि वह मुझसे द्वंद्व युद्ध करे। तो इस प्रकार भैया मुंजा वालेचा को हम्मीर ने यहाँ पर द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार दिया है। अब देखिए कि कौन जीतता है। मुंजा अब अपने आप को संयत नहीं रख सका। भाई वीर था और वीरों को कोई ललकार दे तो फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं। उसने अपना खड़ग संभाल लिया। एक बार उसने हम्मीर के दीप्त तारुण्य की ओर बढ़ते अंग प्रत्यंग को चाह भरी दृष्टि से अवलोकन किया और फिर वह युद्ध के लिए उद्धत हुआ। देखते ही देखते दोनों के खड़ग टकराने लगे। उपस्थिति नेत्र फाड़कर उन्हें देखने लगी। उपस्थिति का अनुमान मिथ्या निकला। यह बालक वस्तुतः बालक नहीं, प्रचंड पराक्रमी योद्धा है, रण विद्या में चतुर एवं पारंगत। मुंजा ने हम्मीर को अपने पंजे में आया देखकर पूर्ण शक्ति सहित वार किया। लोग चिल्लाए मर गया, किंतु हम्मीर उस स्थान से हट गया और उसने पीछे से तुरंत घूमकर मुंजा की गर्दन पर वार किया। मुंजा का सिर धरती पर चुम्बन लेने लग गया, यानी कि मुंजा है वो धरती पर गिर गया। हम्मीर ने अपना भाला संभाला और मुंजा का सिर उस पर लटका कर उस पर आरूढ़ हो गया। फिर एक लिंगेश्वर की जय बोलता हुआ यह द्रुत गति से चाचा को यह सुख संवाद सुनाने हेतु पवन वेग से धावित हुआ। अजय सिंह अधीर थे, उसकी आंखों में निद्रा उड़ गई थी। बार बार वे अपने सरदार चेतन सिंह से पूछ उठते थे क्या घोड़े की टापें सुनाई पड़ रही हैं। चेतन सिंह का उत्तर पाकर वे तिरस्कारपूर्ण स्वर से कहते हैं कि मैं सचमुच उस बालक का हत्यारा हूँ। यह अपराध मुझे जीवन भर चैन नहीं लेने देगा। कहाँ राक्षस और कहाँ वह फूल सा बालक। इसी तरह संदिग्ध वार्ताओं से विचलित अजय सिंह आकुल हो उठे। व्यग्रता और उग्रता का संघर्ष उनकी आंखों में पल पल छा रहा था। यकायक उस अशांति काल में जब हम्मीर के आगमन की सूचना अजय सिंह को प्राप्त हुई, तब उनके लोचन अश्रु प्लावित हो उठे। हर्षातिरेक में उनका गात कंपित हो उठा। वे आगे बढ़े और हम्मीर को अपने प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध कर पुलक उठे। चिरायु हूँ बेटा, सचमुच तुम चित्तौड़ के राणा होने के योग्य हो। तो किसने कहा था? ये अजय सिंह कहता है। हम्मीर के रूप की धवलता में प्रशंसा की अतिरेकता ने रक्तिमा दौड़ा दी। वह श्रद्धा से चाचा के चरण स्पर्श करता हुआ बोला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने आप को भाले पर लटका मुंजा वालेचा का सिर उतारकर उनके चरणों में भेंट कर दिया। आपके अपमान का बदला पूरा हो गया, अब आप शांति से अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। चाचा हम्मीर के इस पराक्रम से गदगद हो उठे। उन्होंने मुंजा के सिर को ठोकर मारकर एक बार अपने भतीजे को चूम लिया और शत्रु के रक्त से उसके ललाट पर राज तिलक करके उसे चित्तौड़ का राजा घोषित कर दिया। तो यहाँ पर कौन राजा घोषित करता है हम्मीर को? तो हम्मीर को भाई साहब घोषित करता है राजा आपका अजय सिंह, यानी कि उसका चाचा है। मुंजा वालेचा का कब घोषित करता है? मुंजा वालेचा का सिर काटने के बाद में। सब सरदारों ने राणा हम्मीर की जय जयकार की। अजय सिंह ने तत्काल आदेश दिया, हम्मीर इस पद प्रतिष्ठा के सर्वथा योग्य है। सिसोदिया वंश की राज्य लक्ष्मी आज से इसके अधीन होती है और हम सभी सामंत सरदार इसे अपना राणा व एकलिंगेश्वर का दीवान स्वीकार करते हुए देश को मुक्त करने के लिए नव आह्वान करते हैं। इस घोषणा की एक और सुंदर प्रतिक्रिया हुई। राणा के स्वामी भक्त और देशभक्त सामंत उससे आकर मिल गए। वे पुनः अपने नए राणा की छत्र छाया में अपना पौरुष और पराक्रम दिखाने के लिए आतुर हो उठे। पर इस घोषणा से अजय सिंह के दोनों पुत्र अजीत सिंह और सुजान सिंह रुष्ट हो गए कि भाई हमारा पिता है और हमको उसने राणा नहीं घोषित किया, बल्कि इसने तो हमारे इस भाई का जिसका अब तक कुछ पता ही नहीं था उसको कैसे राणा बना दिया। उन्हें मार्मिक आघात लगा। फलस्वरूप अजीत सिंह अल्पकाल में ही घुट कर मर गया और सुजान सिंह दक्षिण की ओर चला गया। तो अब दोस्तों जो चित्तौड़ का एकमात्र अधिकारी है वो राणा हम्मीर है, वो रह गया है भाई। और तो कोई पुत्र है वो जीवित बचा नहीं है। अजय सिंह ही बचा था, उसके दो पुत्र हुए थे। अजय सिंह है वो मर गया, अजीत सिंह वो मर गया और जो छोटा पुत्र है वो दक्षिण की तरफ चले गया। अब एक ही बचा है आपका राणा हम्मीर।
इन सभी घटनाओं से हम्मीर चिंतित नहीं हुए। जो जाना चाहते हैं वे जाए, हम्मीर ने किसी को नहीं रोका। किंतु चित्तौड़ का राणा जो घोषित होता था उसे एक रस्म अदा करनी पड़ती थी। पितृ सम्मान की प्राप्ति की प्रसन्नता में राजपूत नरेश अपने सामंतों एवं सरदारों को समीप शत्रु राज्य पर आक्रमण किया करते थे। यदि चतुर्दिक शांति का साम्राज्य होता अथवा नरेश का सर्वत्र अधिकार होता, तब भी नया शासक इस प्रथा का अंत नहीं करता। सुजान सिंह ने दक्षिण में एक नई वंश की परंपरा डाली और वीर शिवाजी इस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो दोस्तों सुजान सिंह ने उस पर महाराष्ट्र में जाकर के एक नए वंश की स्थापना की, जिसमें वीर छत्रपति जो वीर शिवाजी हैं वो उत्पन्न हुए थे। तो ये आपके शिवाजी को यहाँ पर यहीं का दोस्तों बताया कि ये सिसोदिया कुल का ही बताया है। वह अभिनय मात्र द्वारा इस प्रथा को पूर्ण करता था। हम्मीर को मुंजा वालेचा के साथियों से अभी तक आंतरिक भय बना हुआ था। पता नहीं वे निर्भय दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कब हम्मीर को छल बल से देवलोक पहुंचा दें। अतः उसने टीका दौड़ की प्रथा का केंद्र उसके दुर्ग को ही बनाया। बालेचा का गढ़ दुर्ग गिरी था सेलिया। बालेचा का गढ़ गिरी दुर्ग था, सेलिया दुर्ग कहते हैं। वहीं से अपराधी मनोवृत्तियों का जन्म होता था और फिर अपराधी मनोवृत्ति के प्रति धाड़ेती लोग शांति प्रिय जनता पर भीषण अत्याचार करके उनका जीवन सुलगती लकड़ी सा कर देते थे। हम्मीर ने निश्चय किया कि वह उस गिरी दुर्ग को ध्वंस करके मुंजा वालेचा की शेष शक्ति को ही समाप्त कर देगा। उसने अपने सामंतों एवं सरदारों को एकत्रित किया, उनके समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। सरदार लोग उसके इस दुस्साहस पर विस्मय विमुग्ध हो गए। बोले, वह दुर्ग वीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है और वहाँ तक पहुँचना सहज नहीं, असंभव, और नहीं शब्द से मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। यानी कि मैं नहीं और असंभव शब्द है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ये राणा हम्मीर ने कहा। तो राणा हम्मीर का ये संवाद है। श्रद्धा का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है अभी हमें हर कदम देखभाल कर उठाना है। चारों ओर से मेवाड़ शत्रुओं से घिरा हुआ है। हमारे पास हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। हम्मीर की आंखों के डोरे तन गए। वह बोला, जिनका जीवन सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज बदन के छलनी होने के बाद भी रणभूमि के शत्रुओं से लोहा लेते रहे, उनके वंशज ऐसे बोल रहे हैं। मृत्यु को जीवन समझने के बाद भी आपकी वाणी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है। ओहो, हमारी इन बाहुओं को क्या हो गया है जो महाबली हाथियों के पथ को रोक दिया करती थी। ये बात है वो सामंतों सरदारों में जोश भरने के लिए राणा हम्मीर है वो कहता है। हम्मीर के ओजस्वी भाषण से सारे सामंतों एवं सरदारों में जोश भर उठा। उन्होंने तय किया कि टीका दौड़ की प्रथा की अदायगी मुंजा वालेचा के दुर्ग और मित्रों के विनाश से ही करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका अब मुंजा वालेचा की जो दुर्ग है, सेलिया का दुर्ग है, वहाँ पर अब आक्रमण होगा। इससे आगे की जो कहानी है, आपको आशा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा उपन्यास को पढ़ने में। एक बात बता दूं दोस्तों, आपको पूरा का पूरा उपन्यास है वो एक ही दोस्तों रिदम में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास है वो 4 दिन पहले ले ली, दूसरी क्लास है वो 6 दिन पीछे ले ली, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप यदि एक बार में उपन्यास को पढ़ेंगे तो पूरी कहानी है वो आपके दिमाग में दोस्तों सेट हो जाएगी। तो अब आक्रमण होगा मुंजा वालेचा के किले पर और वहाँ पर उनको मार करके फिर ये दोस्तों मेवाड़ पर अपना निशाना है वो साधेंगे। तो इसकी आगे कहानी दोस्तों अगले भाग में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी हब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नई कक्षा में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।